शिरडी दर्शन की रहस्यात्मक कथाओं के साथ दर्शन की श्रृंखला में आप सभी प्रिय बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हृदय से आपको स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ। हे द्वारका माई के बच्चों, अब तो ये भी कहना पड़ेगा, समाधि माई के बच्चों, गुरु माता के बच्चों, है एक ही चीज, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर मुझे दर्शन श्रृंखला के साथ इस दर्शन की अभिलाषा आपकी पूरी हुई। इसीलिए प्रेम के वशीभूत मैं इन तीनों माता के पुत्रों से कहना चाहता हूँ कि जब भी व्यक्तिगत रूप से आओ तो पहले खंडोबा मंदिर, फिर लक्ष्मण मामा के यहाँ विट्ठल की स्थापना, द्वारका माई के द्वार को नमन, फिर सभा मंडप की सभी वस्तुएं देखिए, रात्रि का जागरण करिए, फिर मस्जिद माई का जो अंतःकरण है उसको देखिए, 3 सीढ़ी के बाद धूनी देखिए, वहाँ सर्वधर्म संभाव और सभी ग्रंथों के रहस्योद्घाटन के दर्शन कीजिए, बाबा का आसन देखिए, उसके बाद समाधि मंदिर में आइए, सीढ़ी चढ़िए उतरिए, जैसे गरीब लोग आते हैं वैसे आइए और समाधि के दर्शन करिए। बाबा का जो मूर्ति है जो अति सुंदर है उसके दर्शन करिए, फिर गुरु स्थान की महिमा जानिए। और आपने गुरु स्थान की महिमा जाना, गुरु माता को आपने प्रणिपात किया है, आप अच्छे तरीके से जान गए कि ये नीम के पेड़ की पत्तियां क्यों मीठी है। सबसे आश्चर्यजनक घटना ये है कि 17 साल के पहले का जो बाल्यकाल जीवन है वो अत्यंत गुप्त और रहस्यमय जीवन है बाबा का। 5 साल की उम्र में ही वो ईंट लेकर उसी पेड़ के नीचे एक गुफा है गौमुखी, वो गुफा में उन्होंने तप किया था और वो गुप्त रहस्य किसी को नहीं मालूम। जब बाहर वो आ गए तब किसी को खंडोबा का संचार हुआ था, उनसे किसी आदमी ने पूछ लिया कि ये महाशय है कौन, तो वो कहने लगे देवता कि ये महाशय की अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो तो यहाँ खुदाई करो। और जब खुदाई करी तो एक पत्थर ढका हुआ मिला। खुदाई करने के बाद पत्थर को हटाया तो ईंट के चारों कोने पर 4 दिए जलते मिले। गौमुखी गुफा दिखी, उसमें बहुत सारे तख्ते और फूल दिखे। आपने इस रहस्य को अच्छे से जान लिया कि बाबा ने नीम की कंदराओं से प्रेम किया और साधना का, जब उनकी साधना हो चुकी 12 साल में, तब वो बाहर आए और ये किस्सा आपने पूरा जान लिया। अब दर्शन की श्रृंखला में हम लेडी बाग में चलते हैं। लेडी बाग में सबसे पहले देखेंगे हम अब्दुल्ला बाबा की समाधि। बाबा के बड़े प्रेमी भक्त थे, इनको उन्होंने कुरान तत्व का महत्व बताया और इंसानियत और मानवता का धर्म क्या होता है उसका रहस्योद्घाटन किया, उसको यथार्थ रूप में समझाया। और उन्हीं को नहीं समझाया, उन्होंने सबसे पहले मिथ्या गुरु जौहर अली का अहंकार दूर किया, फिर इसके बाद मोइनुद्दीन पहलवान उसका अहंकार दूर किया, फिर इसके बाद हाजी सिद्दीक फाल्के जो हज करने के बाद उनमें कोई आंतरिक सुधार उनको नहीं दिखा तो 9 महीने तक उनका आंतरिक सुधार करते रहे और उनके भी अहंकार को समाप्त कर फिर उनसे प्रेम किया। वो समझाते थे कि देखो, मानवता इस्लाम सिखाती है, एक दूसरे इंसान का आदर करना सिखाती है, ना कि हिंसा करना सिखाती है। सभी का मालिक एक है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। राम का निर्गुण रूप ही अल्लाह है और अल्लाह का सगुण रूप ही राम। बाबा यही उनको सिखाते थे और वो ये कहते थे कि मेरे समझाने के बाद भी यदि हिंसा करोगे, खून की होली खेलोगे तो तुम्हारा तुम्हारे साथ है, हमारा हमारे साथ।
मार्गी को उन्होंने कह दिया था कि ये शुद्ध ब्राह्मण की मस्जिद है, इस शुद्ध ब्राह्मण की द्वारका माई है, यहाँ पर कोई भी वाम मार्गी चढ़ने का प्रयत्न नहीं करेगा और ना ही भविष्य में चढ़ेगा। और ये बात महलसा पति ने सुना था द्वारका माई। मैं पाथरडी का शुद्ध ब्राह्मण। हालांकि उनको जाति पाति से कोई लेना देना नहीं था, वो दोनों धर्म को मिलाने आए थे, धर्म और अधर्म के बारे में समझाने आए थे। जो अधर्म करेगा उन्होंने कह दिया था उनका उनके साथ और हमारा हमारे साथ। उनका काम था समझाने का और उन्होंने बाखूबी रहस्यात्मक उदाहरण दे दे के समझाने का प्रयास किया। मैं उनको प्रणाम करता हूं, साईनाथ महाराज को, जिन्होंने एक माँ का रोल निभाया है और मानवता का पाठ सिखाने के लिए उनका अवतार हुआ। अब्दुल्ला बाबा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था और फकीरी में ही रहने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था गरीबी है लाख सवाई, अमीरी से गरीबी लाख सवाई, क्योंकि गरीबों का अल्लाह भाई। उस बात को वो समझ गए थे। वो भिक्षा मांग के पैसा भी लाते थे तो वो पैसा तक उनसे छुड़ा लेते थे। उन्होंने माया मोह में कभी अब्दुल्ला बाबा को फंसने नहीं दिया। उसका परिणाम है कि आज उनकी समाधि पर वर्षा होती है और शिरडी में एक ऐसा घर है उनका, जिन्होंने सब लोगों ने बिल्डिंग बना ली, लेकिन बाबा ने जैसा घर उनका देखा था वैसे ही घर अब्दुल्ला बाबा का है। जरूर दर्शन करने जाइए, वहाँ साईनाथ महाराज प्रसन्न होंगे वहाँ जाने पर। लेकिन उन्होंने सभी इस्लामी को समझा दिया था कि खून खराबे से कोई मतलब नहीं है, और यदि खून खराबा करोगे और मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा तुम्हारे साथ और हमारा हमारे साथ। इसके बाद तात्या की समाधि देखो। तात्या से बाबा का बहुत प्रेम है, समझाने की आवश्यकता नहीं, कथाओं में समझा दिया गया है। बायजा माई की समाधि देखो, प्रणाम करो, जो बाबा को खाना खिलाए बगैर खाना नहीं खाती थी। इधर आगे चलो लेंडी बाग में, ये शानदार कितना अच्छा झरना बनाया है, बड़ा सुंदर है। ट्रस्ट को धन्यवाद दो। और ये आगे जो कुआं है, इस कुआं में पानी खारा था। बाबा ने 1897 में रामनवमी मनाने के उद्देश्य को गुप्त रखकर उर्स बनाना प्रारंभ किया था। और उस समय तात्या ने बोला था बाबा यहाँ का पानी जो है खारा है, तो बाबा ने उसमें कुछ पुष्प फेंके और वो पानी मीठा हो गया और पानी का प्रबंध हो गया। जो खारे को मीठा कर सकता है, जो कड़वा नीम से अमृत बरसा सकता है, तो वो इंसान को भी बदल सकता है, चाहे कितना ही दुष्ट और अधार्मिक क्यों ना हो। जब भी वो बाबा की मूर्ति और समाधि तरफ देखता है तो उसका जो भाव है वो सब क्षीण हो जाते हैं और वो अपवित्रता से पवित्रता की ओर आने लगता है और अज्ञानता से ज्ञान की ओर आने लगता है, और उसका प्रेम जो है वो बढ़ने लगता है, और उसका जो अपराध है, ये सब अपराध है, वो क्षीण होने लगते हैं। ये ऐसी बाबा की मूर्ति की विशेषता है, उनकी प्रेम दृष्टि की विशेषता है, उनकी समाधि की विशेषता है, उनके चरणों की विशेषता है। अब आगे चलते हैं अपन। ये नंदा द्वीप है, यहाँ पर हमेशा ट्रस्ट दीप जलाते, इसलिए जलाते कि बाबा जब भी लेडी बाग में आते थे वायु सेवन करने के लिए, एक दिन की आड़ में वो स्नान करते थे, और वो ये पेड़ जो दिखाई दे रहा है नंदा द्वीप के ऊपर, उस पेड़ पर वो अपनी आंख को निकालकर सुखाते थे और बाहर से साफ करते थे। इसकी रहस्यमय कथा हमने आपको सुना। इसके बाद अपन घूमते चलते हैं कि ये ग्रंथालय है, और ग्रंथालय के बाजू में एक पुस्तकालय है जहाँ पर बाबा का साईं चरित पढ़ा जाता है, और जहाँ सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है, जो हाथ से बनाई गई चित्रकला है साईनाथ की, वो एक ऐसे व्यक्ति की चित्रकला है जिसे सपने में बाबा ने अपना चित्र दिखाया था, और उसी अंदाज से उनने उस चित्र को बनाया जो पुस्तकालय में लगी है। कृपया इसे नमन अवश्य करना, और मौका मिले तो यहाँ साईं चरित पढ़ना। इसके
यहीं पर दत्त का भी है। भगवान साईनाथ हेमांडपद कहते हैं कि साईनाथ महाराज का जो अवतार है वो दत्त अवतार है, इसलिए दत्तात्रेय की यहाँ पर स्थापना की गई। उनके भी प्रणाम कर लीजिए और आसपास परिक्रमा लगा लीजिए। श्याम सुंदर घोड़ा है जो अश्रुधारा बहाता है समाधि काल के बाद भी। शिरडी वासियों ने देखा कई वर्षों तक अश्रुधारा बहाया है और प्राण वहीं त्याग दिया है। जिसकी समाधि वहां पर बनाई गई है उसको नमन कर लीजिए, परिक्रमा लगा लीजिए। और ये भवानी दास मेहता जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनकी भी यहाँ पर समाधि है, उनको भी प्रणाम कर लीजिए। और आप इधर आ जाइए। बाबा ने अपने जब आए थे तब उन्होंने जो गणेश भगवान का मंदिर है उसका पुनरुद्धार किया था, शनि मंदिर का पुनरुद्धार किया था और शिव मंदिर के पुनरुद्धार किया था और नंदी की स्थापना करवाई थी। और वहां पर बाघ की भी समाधि है। जिस बाघ को बाबा ने मुक्त किया था, कथाएं में पढ़ेंगे, हम बताएंगे उसकी कथा विशेष रूप से, और उस बाघ का भी वहां पर समाधि है। ये तमाम चीज आपको बूटीवाड़ा में देखना है। बूटीवाड़ा केवल समाधि मंदिर ही नहीं, समाधि मंदिर की जगह के बाद साईनाथ महाराज ने बापू साहब बूटी से कहा था कि थोड़ी जमीन और खरीद लो, तो उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन करा और बहुत सारी जमीन पे खरीद ली, जिसमें ये लेडी बाग और ये सब अंदर का जो परिसर है वो बनाया गया है। बाबा कहते थे मेरे प्रिय बेटा बेटी आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, अपने दुखों का अपने सुखों का आदान प्रदान करेंगे, और मैं एक कोने से इस बाड़े में भी उनके दुख को उनके सुख को निहारूंगा, और जो दुख होंगे उनको समस्त दुखों का मैं हरण करूंगा। इसके बाद आपको चावड़ी के दर्शन करना है। चावड़ी की विशेषता हम बाद में बता देंगे कहानी के साथ साथ। अब्दुल्ला बाबा के यहाँ जाना है, बयाजी अप्पा के यहाँ जाना है, और बयाजी अप्पा के यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे। लक्ष्मीबाई शिंदे के यहाँ जाना है, माधवराव देश पांडे के यहाँ जाना है, मेलसापति के यहाँ जाना है, और जो उनकी सबसे प्रिय घर है तात्या का घर भाईजा माई राम दादा राजदत्त पाटिल के भी यहाँ जाना है। अब हम यह वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में हम 22वें अध्याय की कथा प्रारंभ करेंगे और आपको प्रेम पूर्वक जो भक्तों पर साईनाथ महाराज का अनुग्रह हुआ है, कृपा हुई है, उस कृपा को बताएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जो भी सदगुरु माई के प्रेमी हैं, जो अपने हृदय की धड़कन के प्रेमी हैं, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें प्रकाश देता है, जो हमें सारे तीर्थ पहुंचाता है, जो हमें बहुदेवों सनातन धर्म के अनुसार बहुदेवों का पूजन करना सिखाता है, ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरणों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और आप सभी को ओम साई राम कहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की